में मैं आपको ये बता दूं कि इस चैनल पे हम बात करते हैं आपकी स्किन केयर के बारे में, आपके हेयर केयर के बारे में और आपके बॉडी पार्ट्स के बारे में कि आप किस तरीके से अपने आप को नेचुरली ठीक रख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके करें चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको पहले मिल सके। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ब्लोटिंग के ऊपर, वो है एसिडिटी के ऊपर और वो है IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के ऊपर कि ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं। आज मैं कुछ स्टडीज़ आपके साथ शेयर करूंगी और ये जो पीछे डायग्राम बनी है इससे बताऊंगी कि हम खाने को खाते हैं और खाना कहाँ से कहाँ आता है और किस तरीके से डाइजेस्ट होता है। तो सबसे पहले तो जो हम खाना खाते हैं तो खाने के अंदर क्या क्या होता है। खाने के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है प्रोटीन और एक होता है फैट्स। ये 3 चीज़ें खाने के अंदर मौजूद होती हैं। अब खाना जब हम खाते हैं, जैसे ही हम खाना अपने मुंह के अंदर डालते हैं, यहाँ ये है हमारा माउथ, यहाँ से जब हम खाने को चबाना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि हमारी ज़बान के नीचे जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और वो हमारे खाने को हज़म करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम खाने को अच्छे से नहीं चबाएंगे तो क्या होगा, वो खाना हमें डाइजेस्ट यहाँ से नहीं होगा तो अंदर जाके भी नहीं होगा। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगी कि एक ब्लेंडर है, ब्लेंडर के अंदर अगर आप कोई चीज़ ब्लेंड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उसको छोटा छोटा करके डालेंगे तो आसानी से ब्लेंड हो जाएगा। अब आपने जब तक अपने मुंह से खाने को चबाया ही ठीक नहीं है और आपने वो निगल के मैदे के अंदर ले गए हैं, अपने स्टमक में ले गए हैं, तो क्या हो रहा है कि आपका स्टमक उसको ग्राइंड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपके पेट के अंदर दांत नहीं है, दांत आपके मुंह के अंदर हैं। जहाँ से आप चीज़ को चबाएंगे, जब वो आपके मैदे के अंदर जाएगा तो फिर वो जाके ग्राइंड होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को एसिडिटी और IBS और ब्लोटिंग का प्रॉब्लम होता है। देखें, आज साइंस ने तो हमें आज बताया है कि हमने एक निवाले को 32 मरतबा चबाना है, लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें 1400 साल पहले ही ये बात बता चुके हैं कि हमें खाने को बहुत आराम से और बहुत ज़्यादा चबा के खाना है। एक निवाले को 32 मरतबा चबाना है। तो आज हम साइंस की बात सुनते हैं लेकिन हम अपने दीन पे नहीं चलते हैं। तो हमें वो सुन्नती तरीके पे भी चलना है, ताकि हम जब अपना खाना सही से चबाएंगे तो हमारा खाना नीचे हमारे स्टमक में आएगा तो वो खुद ब खुद जो है हज़म होना शुरू होगा। अब जो खाना जिन लोगों के अंदर पेप्सिन कम होते हैं, जब खाना हमारे यहाँ से माउथ से नीचे आके हमारे स्टमक के अंदर आ जाता है और यहाँ आके वो हज़म नहीं हो रहा होता, तो क्यों नहीं हो रहा होता, तो उनके पेप्सिन जो होते हैं एसिड एंजाइम्स जो होते हैं, पेप्सिन एंजाइम्स होते हैं, वो नहीं बन रहे होते हैं। उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने खाना खाने से पहले 1 गिलास पानी में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनीगर डालना है और पी लेना। इससे क्या होगा, आपके पेट के अंदर जो एसिड होंगे वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे और वो एसिड्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो आपका खाना जो है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जो हमारा जो प्रोटीन है, जब हमारा प्रोटीन ब्रेक होगा, खाने के अंदर प्रोटीन जब ब्रेक होगा तो क्या होगा, हमारी स्किन बनेगी, हमारे हेयर बनेंगे, हमारे नेल्स बनेंगे। अब हमारा प्रोटीन और फैट तो आराम से सॉल्व हो गए हैं, यानी कि हज़म हो गए हैं, लेकिन हमारा स्टार्च जो है वो अभी तक हज़म नहीं हुआ, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। अब वो हज़म नहीं हुआ तो वो क्या कर रहा है, वो यहाँ मैदे से आके पैंक्रियाज के ऊपर ज़ोर डालता है, यहाँ ज़ोर डालता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, ये छोटी आंत ये यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है। अब ये जो मैंने एक पिक बनाई है ये स्मॉल इंटेस्टाइन की बनाई है। आप देख रहे होंगे इसके ऊपर एक झिल्ली सी है और इस झिल्ली के ऊपर इस झिल्ली के ऊपर जो है हमारे गुड बैक्टीरियाज रहते हैं अंदर। ठीक है, ये सारे गुड बैक्टीरियाज हैं, लेकिन ये जगह जगह से जो मैंने क्रॉस लगाया इसका मतलब ये झिल्ली जो है हमारी टूट गई है जगह जगह से। क्यों टूटी है? क्योंकि हमने एंटीबायोटिक लेना शुरू कर दी है। हमें दर्द हुआ है, सर में दर्द हुआ है, कुछ हमने एक एंटीबायोटिक ले ली, जिस वजह से ये झिल्ली जो है वो टूट गई है। जब ये झिल्ली टूट जाएगी और हमारा खाना हज़म नहीं होगा तो हमारा खाना ये जो यहाँ जो गुड सेल थे वो बैड सेल में हो गए हैं, वो बैड सेल के साथ हमारे ब्लड के अंदर शामिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो खाना हमारे ब्लड के अंदर आ रहा है इसको हम क्या कह रहे हैं, ग्लूटामॉर्फिन कह रहे हैं। मॉर्फिन कहते हैं ड्रग्स को। ठीक है, ड्रग्स वो लोग जो ड्रग्स लेते हैं
यानी कि नशा करते हैं। तो क्या होता है, उनके ब्लड में जब नशा आता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लड में हो के उनके दिमाग तक जाके दिमाग के अंदर चिपकना शुरू हो जाता है। लेकिन वो बहुत हाई पावर का नशा होता है। ये जो ग्लूटामॉर्फिन है ये एक स्लो पॉइजन है, ठीक है। ये आपके जिस्म से बाहर नहीं निकला है, ये आपके ब्लड के अंदर शामिल हो गया है और ये आहिस्ता आहिस्ता आपके ब्रेन के अंदर जाके जमना शुरू हो रहा है। तो इसके ही साइड इफ़ेक्ट होते हैं। 90-50 में जो हम लोग वीट खा रहे थे, कार्ब्स खा रहे थे, वो हमें आराम से हज़म हो रहे थे। लेकिन 90-50 के बाद जब पॉपुलेशन बढ़ गई दुनिया की, पाकिस्तान की, इंडिया की, जर्मन की, सब जगह की पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हुई, तो इन्होंने क्या करा, वीट 90-50 के अंदर वीट का दाना ऐसा छोटा सा होता था और उसके अंदर ग्लूटेन ऐसे होते थे, ठीक है। ग्लूटेन ऐसा हुआ करता था। अब 1950 में ऐसा होता था और अब के दौर में क्या हो गया है, ग्लूटेन का दाना बड़ा हो गया है और उसके अंदर ग्लूटेन ऐसे हो गए, तो हमें वो आराम से हज़म नहीं होंगे। आज के दौर में आज जितने भी लोग हैं उनको ग्लूटेन नाम का प्रोटीन जो है वो हज़म नहीं होता। तो इसीलिए नहीं होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें रोटी हज़म हो जाती है, लेकिन उनको रोटी हज़म नहीं होती क्योंकि उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है रोटी खाने के बाद। इसके लिए आप लोग कैनवा यूज़ करेंगे। कैनवा जो है एक आटा होता है चावल की तरह, और उसको आप चावल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और आटे के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। या तो आप जौ का आटा यूज़ करें या आप बेसन का आटा यूज़ करें। जिन लोगों को एसिडिटी, IBS ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, उन लोगों ने ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है। तो ये एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयरिंग करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।